भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वजीर इत्तलात अतातारड़ और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारतीय कार्रवाई बेनकाब कर दी। अतातारड़ ने कहा, भारत मैदान जंग में शिकस्त नहीं भुला पा रहा। भारत ने झूठी महमात शुरू की। एजाज नईम मल्लाह को गिरफ्तार करके उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। भारत ने पाकिस्तानी मच्छेरे एजाज मल्लाह को दबाव में लाकर इस्तेमाल किया। उसे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी खरीदने का टास्क दिया गया। जोंग सिम्स और पाकिस्तानी करेंसी दी गई। खुफिया इदारों ने एजाज मल्लाह को गिरफ्तार किया तो कहानी सामने आ गई। तलाल चौधरी बोले, भारत ओछे हथकंडों से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कुलभूषण यादव के बाद भारत को ये एक मजमूम साजिश नाकाम बना दी गई है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान मेरा घर है। जंग आज़ादी में शौदाई कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी कभी फरामोश नहीं की जा सकती। जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सदर मुमलिकत का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सदर ज़रदारी को रवायती गिलगिती टोपी पहनाई, जबकि तकरीब में कौमी जज्बे और यकजहती का मुजाहरा फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान नगमे को नौजवान गुलकारों ने आवाज़ दी। ये नगमा वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और कुर्बानी के जज्बात का मजहर है। तराना उन जारसारों की याद भी दिलाता है जिन्होंने वतन के लिए जान ही कुर्बान की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जाती उम्रा पहुँच गए हैं। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे का अमन अमान पहली तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए तमाम फरीकों को मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हुक्मरान जमात संजीदा रवैया अपनाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना को इंतज़ामी अमूर बेहतर अंदाज में चलाने की हिदायत भी दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि सियासी नज़रियात और इख्तिलाफ़ात की जगह अपनी जगह है। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, जो दुरुस्त इनकी जानिब अहम कदम है। भारत के साथ अमन चाहते हैं। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। 9 मई को रियासती इदारों पर हमले की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो सामने आ गई। सोहेल आफरीदी को पुरतशद्दुद बलवायु की क़यादत करते देखा जा सकता है। सोहेल आफरीदी की क़यादत में एहलकारों पर पथराव और जलाओ घेराव किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर अख्तियार वली बेग की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि वीडियो सबूतों से सोहेल आफरीदी और इसकी जमात का पुरतशद्दुद चेहरा बेनकाब हुआ। सबूतों के बाद सोहेल आफरीदी के पास ओहदे पर रहने का अखलाकी जवाज़ नहीं, उनको कौम से मुआफ़ी मांगनी होगी। रावलपिंडी में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। हज़ारों अफराद वापस भेजे गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 4156 अफगान शहरी हिरासत में ले लिए गए। कार्रवाई के दौरान 3715 अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। चमन बॉर्डर से एक रोज़ में 10,700 अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया।
टूरखाम सरहद गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज बाद खोल दी गई। हुकूमत की नेट मीटरिंग सार्फिन को बड़ा झटका देने की तैयारी। रेट 22 से कम करके 11.30 रुपये फ़ी यूनिट करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सोलर सार्फिन से ख़रीदी गई बिजली ग्रिड सार्फिन के लिए महंगी पड़ने लगी। हुकूमत पर माली दबाव। नेट मीटरिंग स्कीम से 101 अरब रुपए मुनाफे में कमी का दावा किया जाने लगा। रुझान बरकरार रहा तो 2034 तक 18.8 अरब यूनिट्स की कमी मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि नेट मीटरिंग के नरखों पर फौरी नज़रसानी की जाए। सारिफीन पर फ़ी यूनिट 5 था 6 रुपये इजाफी बोझ पड़ सकता है। ग्रिड के ज़रिए बिजली की फ़रोख्त में 3.2 अरब यूनिट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सर्दियों में दिन के वक्त इजाफी बिजली पैदा होने का ख़तरा है। कराची में ई चालान सिस्टम के तहत भारी भरकम चालान का सिलसिला जारी। 5वें रोज 4136 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए। सबसे ज्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए, हेलमेट ना पहनने पर 812 और तेज रफ्तारी पर 116 शहरों को जुर्माना किया गया। सुर्ख बत्ती, खिलाफ वर्जी, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और काले शीशों पर भी दर्जनों चालान हुए। वाटर टैंकर्स ने भी चालान जारी होने का आगाज कर दिया। रिहायशी इलाकों में पानी फराहम करने वाले 20 रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स को सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 20-20 हज़ार रुपए के चालान जारी कर दिए गए। कराची वालों को कानून का दर्ज देने वाली और ई चालान की भरमार करने वाली सिंध पुलिस खुद टैक्स चोर निकली। दर्जनों पुलिस गाड़ियां मोटर व्हीकल टैक्स से नादहिंदा हैं, जिनमें मुख्तलिफ यूनिट्स और अफसरान की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां भी शामिल हैं। हैरान कुन तौर पर DIG ट्रैफिक पुलिस कराची की गाड़ी भी टैक्स नादहिंदा है। हालांकि उन्हीं का महकमा ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर शहरियों से करोड़ों रुपए जुर्माने वसूल कर रहा है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस की कई गाड़ियाँ गुज़िश्ता 8 बरस से टैक्स अदा नहीं कर रहीं, जिनका स्टेटस महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर वाज़े तौर पर मौजूद है। चालान कहाँ से भरेंगे? पहले आप रोडें तो सही करो, हमें हकूक दो जो हमें ड्राइवरों के लिए चाहिए, रोड के लिए चाहिए। ये तो वैसे गरीबों के साथ जुल्म है और चालान चलो होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा चालान कैसे गरीब बंदा जो 500-600 कमाता है वो इतना चालान बड़ा कैसे भरेगा? सिंध हुकूमत ने जो ई चालान किए हुए तो मेरे भाई उसके लिए ऐसे रोड भी होने चाहिए। यहाँ के हालात आप देख रहे हो, ये इंडस्ट्री एरिया है, ये हमारा कराची का दिल है, उसके हालात देखो वहाँ क्या बुरे हालात है। ये सिस्टम वहाँ कामयाब होता है जहाँ साफ सुथरा रोड हो। टैक्स लेना है तो पहले सड़कें बनाओ। 800,000 रुपए कमाने वाले को 5-5 हज़ार के चालान भेजना जुल्म है। कराची वाले भारी भरकम चालानों पर बरस पड़े। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक की बद इंतज़ामी और अदम दिलचस्पी करार। जुमेरात की शब न्यू कराची में K3 पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन के बाद पानी की फराहमी 24 घंटे तक मुअत्तल रही, जिससे न्यू कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और गुलबर्ग में किल्लत हुई। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक अक्टूबर में सिर्फ K2 फिल्टर प्लांट पर 4 बड़े ब्रेकडाउन हुए। फराहमी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ। कराची में कमिश्नर सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ग्रीन बेल्ट और सड़कें क्लियर, 5 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कोरंगी सब डिवीजन में अहम सड़कों पर बैठने के इंतजाम खत्म, 5 दुकानों को बंद कराया गया। सदर में बहरी मस्जिद, फूड स्ट्रीट, एम्प्रेस मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। डॉक्टर दाऊद पोता रोड पर 30 स्टॉल जब्त कर लिए गए। पुराना तांगा स्टैंड पर 12 आरसी दुकानें मिसमार कर दी गई।
मुल्क के बेशतर मकामात पर सर्दी ने दस्तक दे दी। सुबह, शाम और रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा। सिंध के जनूबी और साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। मौसम का हाल बताने वालों ने बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और रातें सर्द रहने की पेशगोई कर दी। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद तमाम आलमी टैरिफ ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ के खात्मे की करारदाद 51 के मुकाबले में 47 वोटों से मंजूर कर ली गई। फैसला आलमी तिजारत में बड़ी तब्दीली करार दी जा रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक टैरिफ के खात्मे से बैनुल-अक़वामी मंडियों में मज़बूत रद्द-ए-अमल और अमरीकी मईशत में बेहतरी की तवक्को है। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों पर नई पाबंदियां लगा दी। व्हाइट हाउस में दाखिला अब इजाज़त से मशरूत कर दिया गया। नई पॉलिसी के मुताबिक अपर प्रेस रूम तक रसाई के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट लाजमी करार दे दी गई। पाक जनूबी अफ्रीका फैसला कौन T20 लाहौर में जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम मुश्किलात का शिकार। पावर प्ले में सिर्फ 22 रन बनाए जबकि 2 खिलाड़ी आउट हुए। इब्तदाई 2 गेंदों पर जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। शाहीन अफरीदी ने क्विंटन डी कॉक और पिडिव को आउट किया। उस्मान तारिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी गेंद पर विकेट हासिल की। सिंध की धरती में मिट्टी बोलती है। रंग कहानियाँ सुनाते हैं सिंधी रली की रंगो भरी दास्तान। ख़वातीन की मेहनत और सकाफ़त का हसीन इम्तज़ाज। खैरपुर में ख़वातीन घरों में सादा कपड़ों के टुकड़ों को महारत के साथ एक फनपारे में बदल देती हैं। ख़वातीन हाथ से रंगों के पैटर्न बुनती हैं जो बाद में मार्केट में हज़ारों रुपए में फ़रोख्त होते हैं। पाकिस्तान का आर्ट, अमन, मोहब्बत और बर्दाश्त का पैगंबर। वियना में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए तमाम आर्ट फॉर ग्लोबल पीस के उन्वान से 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी फनकारों के शाहकारों ने आलमी अमन, रवादारी और हम आहंगी का पैगाम दिया। और सदाबहार फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों के खालिक मारूफ नगमा निगार और शायर तनवीर नकवी को गुजरे 53 बरस बीत गए। तनवीर नकवी ने उर्दू फिल्मी मौसीकी को नई पहचान से नवाजा। उनके लिखे बेशुमार गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। बाकमाल शायर, फिल्म और अदब की दुनिया का ये सितारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।